दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके में पढ़ने वाले हैं हस्तकला का क्या कार्य होता है। वह वस्तुएं जो अपारे गाँव रे मैंने हाथों जकी निर्मित कर परी, गांव में शहर में जगह लोग अपर हाथों निर्मित कर परी आपरी कला प्रदर्शित करे जकर मैंने जीव कपड़े माते बुनाई कर परा या अपर चीनी माटी के बर्तन बनाकर या अपने खिलौने मिट्टी के खिलौने बनाकर और पत्थर पर पेंटिंग करके इस प्रकार की जो कला है उसको हम कहते हैं हस्तकला है। हस्तकला का अर्थ है, इसका अर्थ लिखें आराम से लिखना, हाथ से तो आप लिखोगे 1951। फिर लिखना, आपको एक याद रखना है, ये जो संस्था है हस्तकला की जो संस्था है उस संस्था का नाम, तो आप लिखोगे संस्था का नाम है राजसिको। तो आप बोलोगे राजसिको। इस संस्था का नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और जिसको राजसिको कहते हैं उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। आपको स्पष्ट याद रखना है कि भी राजसिको का पूरा नाम क्या है और इसे किस प्रकार से है। तो अपने को इस चीज़ का राजसिको इसको हमें लघु उद्योग में दर्जा कब दिया गया, और अब हमें यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है, इसकी जो संस्था है, ये संस्था है, इस संस्था की स्थापना कब हुई? इस संस्था की आप क्या बोलोगे? स्थापना 3 जून 1961 में। तो आप इसको बोलोगे 3 जून 1961 में इसकी स्थापना की गई है। आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप बताना इसका हेडक्वार्टर अपना जयपुर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर है। आपको एक ये भी याद रखना है कि इसका अध्यक्ष भी कौन है। आपको याद रखना है इसका अध्यक्ष कौन है? अजिताभ शर्मा। कौन है भाई? अजिताभ शर्मा। ये भी आपको अध्यक्ष की ध्यान रखनी है। फिर आपको ये डिटेल तो रखनी है। लिपि हस्तकला नीति कब लाई गई? हस्तकला की नीति अपने को प्रथम कब लाई गई है, वह हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आपसे पूछे प्रथम हस्तकला नीति आप बोलोगे प्रथम हस्तकला नीति कब लाए हैं, उसको आप डिटेल से याद रखना कि ये लाए थे अपने भाई 17 सितंबर 2022। अब ये अपने 17 सितंबर 2022 को हस्तनीति लाए हैं और ये प्रभावी कब हुई है, तो आपसे पूछे जाए कि ये प्रभावी
तो आप आराम से पढ़ें। 21 मार्च अपने ये 21 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। ये याद रख लेना। यहाँ से मैं बता दूंगा कहाँ कौन कौन से सवाल अपने पेपर में आने वाले हैं। अपने का इसका उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य है कि जितने भी शिल्पकार है, इसका जो उद्देश्य है उसका जितने भी अपने पास शिल्पकारों को सशक्त बनाना, यानी उनको जितने भी शिल्पकार हैं उनको अपने को सशक्त बनाने का प्रयास करना है, और ये इसका हमारा उद्देश्य है। अब देखो यहाँ समझने का प्रयास करें। आप गांव का लोग अपन ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब राजस्थानी ने बहुत अपनी भाषा माते गौर करना चाहिए। आप जितनी भी राजस्थानी भाषा माते गौर करा जितो अपने फायदा हुई। अपनी मातृभाषा ने भूलना नहीं है, जिंदगी में दर्जो दिलाने प्रयास करना है। मैं राजस्थानी सभी लोग भैया ने कहना चाहूँ कि जितो भी आप राजस्थानी भाषा को सपोर्ट करा, जिन्हें सरकार की यहाँ पर फायदो कर सके। जितो भी राजस्थानी भाषा रे मैंने पढ़ता पढ़ी है हस्तकला रो काम है कि हमारे हाथों जकी निर्मित वस्तुएं हैं, माने किस प्रकार से लोगों को आगे प्रदर्शित करना है, जिससे लोग विदेशी पर्यटक है, अदर स्टेट के जो लोग हैं अपनी कला को देखकर आकर्षित हो जाए और वह कला देखकर मन में बहुत खुशी हुआ है और इंजॉय मचे हुए कि भाई ये क्या बात है, ये हाथ से बने है क्या, वाह। इसलिए इस कला को अपने को इतना प्रचलित करना है और इसके लिए अपने सरकार ने एक मुहिम चलाई है। इस मुहिम को लेकर हम आपको बताते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम के सवाल बहुत तौर से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल आते हैं, क्या सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ज़रूर याद रखना। फिर कहा है हस्तकला का जो दर्जा पूछ लिया जाए। एग्ज़ाम में ये भी पूछ रखा है कि हस्तकला का दर्जा कब दिया गया, तो आप बोलोगे 1991 के अंदर हस्तकला का दर्जा दिया गया है। फिर पूछेगा कि हस्तकला की जो संस्था का नाम क्या है, तो आपसे पूछे कि संस्था का नाम है तो आप बता देना कि भाई राजशिकोत इस संस्था का नाम है और इसको हम राजस्थान लघु उद्योग निगम के नाम से जानते हैं। आप पर कोई गांव रे मैंने कोई संस्था चलानी हुए तो बीर वास्ते बीरो नाम हुआ करे, इर वास्ते भी अपर हटे इस संस्था रो नाम है राजशिको राजस्थान लघु उद्योग निगम। ठीक है। इसके बाद में ये लिखा है कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो आप बोलोगे 3 जून 1961 के अंदर हस्तकला की स्थापना की गई है। आप बोलोगे भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। किसका, हस्तकला का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो आप बोलोगे जयपुर के अंदर हेडक्वार्टर है। अब पूछिए भाई इसके कौन है भाई, अध्यक्ष कौन है, जो अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष है अभी आप अजिताभ शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रख लेना। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक सवाल पूछ के निकला था ये कि प्रथम हस्तकला नीति कब लाई गई, तो प्रथम हस्तकला नीति 17 सितंबर 2022 लाई गई और इस नीति को लेकर 31 मार्च 2026 तक हम लोगों को एक इस प्रकार के सशक्त बनाना है, लोगों को इस प्रकार से सिखाना है कि भाई हमारा मान लो आपरे पिताजी कोई काम कर रही है हस्तकला रो, या आपने कोई कहीं दुकान डाल रखी है किसी कलाकार की जो अपने हस्तकला का कार्य करता है, अब वह खुद जानता है, दूसरों को नहीं सिखाता है। इसलिए सरकार कहती है कि आप खुद चाहे आप खुद भी काम करो, उससे आप कोई दूसरे को प्रेरित करो, जिससे आपके काम को सीखकर लोग जागरूक हो सके और अपना जो प्रोडक्ट है जो हस्तकलाएँ हैं वे अपने को आगे बढ़ा सके और राजस्थान को इस प्रकार की कलाएं में सबसे ज़्यादा मुहिम मिले और फ़ायदा मिले। जैसे आपने कहीं देखे ऊँट का चित्रण मिला है, कपड़े पर ऊँट का चित्रण, जैसे बोतल पर डिजाइनिंग, अपने चीनी मिट्टी के कोपों पर डिजाइनिंग, रंगीन अपने फ़ोटो
ये सारे इनके लिए एक हस्तकला है। तो यहाँ पर मुहिम यह है कि अपने परिवार को या अन्य सदस्यों को एक ट्रेनिंग देनी है, उनको सिखाना है और उस मुहिम को आगे लेकर चलाना है। फिर हम पढ़ते हैं कि यह हस्तकला की कुछ स्टेचू थी, हम इसको पढ़ते हैं। महोत्सव, आपको याद रखना शिल्पग्राम महोत्सव, और ये प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है, तो ये आप लिखना प्रत्येक वर्ष हम करने वाला जो माह है वह अपना है दिसंबर। कौन सा है भाई, दिसंबर। याद रखना है कि दिसंबर के अंदर हम प्रत्येक वर्ष शिल्प महोत्सव मनाया जाता है। और हम राजस्थान के अंदर कौन से मनाते हैं, तो आपको लिखना है हमारा जो शिल्प महोत्सव है वह हम हवाला ग्राम उदयपुर, कहाँ पर मनाते हैं भाई, हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर हस्त महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में दिसंबर को। हवाला ग्राम उदयपुर कहने का मतलब है बट्ठे जगह लोग हैं, जकी व्यापारी कला है भी ग्राम दिसंबर के अंदर हवाला ग्राम के अंदर जितनी भी कला है प्रदर्शित कराए। बट्ठे जगह लोगों ने भी राजस्थानी कपड़ों है, राजस्थानी खिलौने हैं, राजस्थानी डिजाइनिंग का कोई पेंटिंग है, ये सारा लेना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकता है। वह अपने घर में सौंदर्य के लिए रख सकता है और कोई व्यक्ति बाहर लेकर जा सकता है। यहाँ पर यह प्रदर्शित किया जाता है। जरूर आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको आयोजन करता में आप याद रखोगे कि ये शिल्पग्राम है। इसके अंदर आयोजित कर्ता के लिए इसका केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, केंद्र सांस्कृतिक, आपको याद रखना है कि आयोजनकर्ता केंद्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका जो कहाँ पर है, इसकी जो आयोजन, भाई स्थापना लिख दूँ पहले, ये लो भाई स्थापना है इसकी 1986 के अंदर। ठीक है, ये इसकी स्थापना भी आप इसके अंदर नोट कर लो। ये कहाँ पर है भाई, स्थापना कहाँ है, उदयपुर। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये से सवाल पूछा जाएगा। इसका अध्यक्ष है, इसका आप अध्यक्ष लिखोगे, इसका जो अध्यक्ष है वह राज्यपाल है। मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ से सवाल पक्का आएगा, 100% आप नोट कर लेना कि आपका हस्तकला कौन कौन सा है, आयोजनकर्ता केंद्र सांस्कृतिक, स्थापना 1986 के अंदर, कहाँ पर, उदयपुर में, आयोजनकर्ता यहाँ पर है आपके राज्यपाल। जरूर याद रखें, आपके ये 100% सवाल आने के चांसेस बनते हैं यहाँ से। तो आपको ये इस चीज़ का याद रखना है कि यहाँ पर एक सवाल आपको पुट होगा 100%। फिर राजस्थान में शिल्पग्राम, और शिल्पग्राम के अंदर मैं बात करूं तो आप यह रखेंगे कि शिल्पग्राम में सबसे पहला आपका था हवाला ग्राम। अभी तो आपने पढ़ा है ना, कहाँ भाई, उदयपुर में। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे 2 नंबर पालग्राम, तो आप बता देना जोधपुर में। फिर आपसे पूछे
जवाहर ग्राम, तो आप बताओगे जयपुर में। हवाला ग्राम राजस्थान के शिल्प ग्राम है। हवाला ग्राम उदयपुर में, पाल ग्राम जोधपुर में, जवाहर ग्राम जयपुर में। याद रख लेना अच्छी तरह से, यहाँ से एक आपके सवाल आएगा। मैं एक बात कहता हूँ कि आप ये भी लिख लें कि नवीनतम ग्राम आप लिख लेना मोलेला ग्राम राजसमंद। तो आप ये भी रखें नवीनतम ग्राम कौन सा है राजस्थान का शिल्प ग्राम, शिल्प कहाँ पर है? जयपुर में। पाल ग्राम पूछे तो जोधपुर में, हवाला ग्राम पूछे उदयपुर में। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। सुबह इस प्रकार से भी कर लेना। तो यहाँ थे अपने कुछ डिटेल्स। आपको वीडियो किस प्रकार से लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।